हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने दबाव के साथ साथ भगवानों को भी लगे हैं समर्थक मनाने। खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी और अमित शाह का गोद लिया बेटा बताकर लूटने वाला ठगी गिरफ्तार। बस स्टैंड में महिला का हंगामा, कंडक्टर का कॉलर पकड़कर खींचा। बल्लारी में 1500 रुपयों के झगड़े में कत्ल, सीसीटीवी में फुटेज से आरोपी गिरफ्तार। सर्दियों में बढ़ रहा है चोरी के मामले, बीजापुर में पुलिस अलर्ट। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर खींचातानी, सिद्धरामैया का बड़ा बयान। बाइक पर बैठा सांप, बागलकोट के बादामी में टली बड़ी घटना। दक्षिण भारत के साथ केंद्र सरकार की नाइंसाफी, मंत्री शिवानंद पाटिल का बड़ा बयान। पुलिस स्टेशन की हालत बेहद खराब, पुलिसकर्मी खुद डर में काम करने पर मजबूर। अब खबरें विस्तार से। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने दबाव के साथ साथ भगवानों को भी लगे हैं समर्थक मनाने। कर्नाटक में सत्ता की साझेदारी की चर्चा के बीच डीके शिव कुमार के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अलग अलग जगहों पर विशेष पूजा और अर्चना कर रहे हैं। बागलकोट, हावेरी और बेलगाम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1001 और 101 नारियल फोड़कर भगवान से प्रार्थना की। बागलकोट में कार्यकर्ताओं ने वेंकटरामन पूजा की तो वहीं जमखंडी तालुका के कल्लूहल्ली मंदिर के साथ साथ बेलगाम में भी समर्थकों ने 101 नारियल फोड़कर विशेष पूजा अर्चना की। हावेरी में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। उधर सिद्धरामैया के गृह जिले मैसूरू में भी डीके शिव कुमार के समर्थन में अयप्पा मालाधारी भक्तों ने चामुंडी पहाड़ी के पास मौजूद अयप्पा मंदिर में प्रार्थना की और उनकी मुख्यमंत्री पद की कामना की। समर्थकों का कहना है कि वो डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार पूजा और प्रार्थना करके भगवान को मनाते रहेंगे। खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी और अमित शाह का गोद लिया बेटा बताकर लूटने वाला ठगी गिरफ्तार। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में एक बड़ा हाईफाई फ्रॉड पकड़ा गया है जो खासकर राजनेताओं और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाता था। ये धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ का अधिकारी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का गोद लिया बेटा बताकर लोगों को भरोसे में लेता। कई कार्यक्रमों में वो नेताओं के साथ मंच पर भी विराजमान हुआ करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुजया उर्फ सुजेंद्र है जो बेंगलुरु के विजयनगर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर वो अलग अलग भेष बनाकर अपनी तस्वीरें डालता था ताकि लोग आसानी से उस पर भरोसा कर लें। पुलिस जांच में पता चला है कि इस धोखाधड़ी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर पति और पत्नी से बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने का झांसा देकर 2 करोड़ 70 लाख रुपये ठगे। न हॉस्पिटल बना और न ही किसी तरह की परमिशन मिली। शक होने पर डॉक्टरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी पहले भी 2 बार जेल जा चुका है और उस पर कई चेक बाउंस मामले भी दर्ज हैं। उसने देश भर में कई नेताओं और अधिकारियों से करीबी बताकर कई लोगों से करोड़ों रुपये वसूले हैं। विजयनगर पुलिस ने सुजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का पीएमओ ऑफिस, अमित शाह या किसी भी केंद्रीय मंत्री से कोई भी संबंध नहीं है। वो सिर्फ अलग अलग भेष बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था।
बस स्टैंड में महिला का हंगामा, कंडक्टर का कॉलर पकड़कर खींचा। मंडिया जिला श्रीरंगापट्टनम बस स्टैंड में एक महिला ने भारी हंगामा खड़ा किया। बस स्टैंड में जानकारी के अनुसार महिला ने शक्ति योजना फ्री बस टिकट के तहत मैसूरू से तुमकुरू तक का टिकट लिया था, लेकिन वो श्रीरंगापट्टनम में ही उतर गई। जब कंडक्टर ने इस बारे में सवाल किया महिला से, तो महिला गुस्से में आकर उन पर हमला करने लगी। टिकट चेकर के पास ले जाने पर महिला और भड़क गई और कंडक्टर की शर्ट का कॉलर पकड़कर जोर से खींचा। वहीं मौजूद लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो महिला तुरंत वहां से भाग गई। मामले की जांच जारी है। बल्लारी में 1500 रुपयों के झगड़े में कत्ल, सीसीटीवी में फुटेज से आरोपी गिरफ्तार। बल्लारी में 18 नवंबर को हुए कत्ल के मामले में नया मोड़ सामने आया है। अब जानकारी में पता चला है कि यह कत्ल सिर्फ 1500 रुपये के झगड़े पर हुआ था। हिंदरालू गांव का स्क्रैप मजदूर शिव नामी व्यक्ति का कत्ल हुआ था और इसके कत्ल का आरोपी रामपुर के अतीश उर्फ सतीश पर लगा है। दोनों आरोपी और मरने वाला व्यक्ति स्क्रैप जमा करने का काम करते थे। एक दिन में दोनों ने 2000 रुपये कमाए। 500 रुपये में इन्होंने इमारत की छत पर बैठकर शराब पी और बाकी 1500 रुपयों के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। शराब के नशे में शिवू ने पैसे देने से इनकार किया, जिस पर गुस्से में आकर सतीश ने शराब की बोतल से इस पर हमला किया और फिर इसे 4 मंजिला इमारत से धक्का देकर मार डाला। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है, जिसकी मदद से एपीएमसी थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच में जुटी है। सर्दियों में बढ़ रहे चोरी के मामले, बीजापुर में पुलिस अलर्ट। पुलिस ने कड़ी निगरानी और स्पेशल अभियान शुरू किया है। जिला भर में सर्दी के मौसम में रातें लंबी होने के कारण लोग ज्यादा समय घरों के अंदर रहते हैं। इसी वजह से हर साल की तरह इस बार भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चोरी और अन्य संपत्ति से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी दौरान गन्ने की कटाई के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर जिले में आते हैं। इस आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। पुलिस के अनुसार शुगर फैक्ट्रियों और हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्ट टीमों के साथ मिलकर बाहर के आने वाले मजदूरों की पूरी जानकारी पुलिस थानाओं में दर्ज की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में रात के समय सरप्राइज नाइट हॉल्ट और 24/7 नाकाबंदी चल रही है। शहरी इलाकों में भी रात 12 बजे के बाद बिना वजह घूमने वाले संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर केपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है। हाल ही में जेल से बाहर आए आदतन अपराधियों और जेल में बंद आरोपियों की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर और निगरानी रखी जा रही है की जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी। इन्होंने पुलिस का कहना है कि सर्दियों में बढ़ने वाले अपराधों को रोकने के लिए सभी टीमें अलर्ट पर हैं। सख्त कार्रवाई की जा रही है जिला भर में। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर खींचातानी, सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अंदर ही अंदर खूब खींचातानी चल रही है। अलग अलग नेताओं के बयान, हाईकमांड की खामोशी और इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फिर साफ कहा है कि हाईकमांड जो फैसला करेगा मैं और डीके शिवकुमार दोनों इसे मानेंगे। चिकबल्लापुर में विकास कार्य के कार्यक्रम के दौरान सिद्धरामैया ने कहा, हाईकमांड जो भी फैसला लेगी मैं हमेशा उसे मानता आया हूं। कैबिनेट में बदलाव का इशारा मुझे कई महीने पहले ही मिल चुका था, पर मैंने कहा था कि पहले 2.5 साल पूरे होने दें। अगर हाईकमांड कहे कि मैं ही सीएम रहूं तो रहूंगा, अगर कहे कि बदलना है तो वो भी मंजूर। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सिद्धरामैया ने दोबारा कहा, जो हाईकमांड तय करेगी वही होगा। पिछले 1 हफ्ते से सिद्धरामैया के बयान बदलते नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि आने वाले 2 और बजट पेश करूंगा, तो कभी कहते हैं कि हाईकमांड कहे तो मैं पद छोड़ दूंगा। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। राज्य के नेताओं में भी कंफ्यूजन बना हुआ है, कभी सिग्नल ग्रीन कभी रेड, इसीलिए हर दिन बयान बदल रहे हैं नेता और सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। राज्य की राजनीति में आखिर फैसला करेगा कौन? ये स्पष्ट है कि असली फैसला तो राहुल गांधी और हाईकमांड के पास ही है। इसकी चाबी राज्य के नेता बस इंतजार कर रहे हैं। अभी कर्नाटक की राजनीति प्याज की तरह हो गई है, परत दर परत
हटाओ तो नई कहानी सामने आ जाती है। बाइक पर बैठा सांप, बागलकोट के बादामी में टली बड़ी घटना। पिछले कुछ दिनों से सांप दिखाई देने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं राज्य भर में। इसी तरह का एक हैरान करने वाला मामला बागलकोट जिले के बादामी में सामने आया है, जहां एक बाइक पर अचानक सांप बैठ गया और बाइक सवार बाल बाल बच गया। ये घटना बसवेश्वर सर्कल बादामी की है। मंजू नाम का लड़का जो बजाज शोरूम में काम करता है, उसकी खड़ी बाइक में अचानक सांप घुस गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने देखकर तुरंत लड़के को आवाज दी। अगर मंजू बिना देखे बाइक पर बैठ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने स्नैक कैचर महांतेश को बुलाया गया। उन्होंने सावधानी से बाइक से सांप को पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। जनता भी सावधान रहे। जूते, चप्पल या कहीं भी बैठने से पहले जगह को एक बार पहले जरूर देख लें। दक्षिण भारत के साथ केंद्र सरकार की नाइंसाफी, मंत्री शिवानंद पाटिल का बड़ा बयान। उत्तर कर्नाटक को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है इन दिनों राज्य में। अब मंत्री शिवानंद पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाइंसाफी होने से देश को या राज्यों को बांटना कोई समाधान नहीं है। ये बयान हुबली में मीडिया से बात करते हुए दिया है। मंत्री शिवानंद पाटिल ने उनका आरोप है कि दक्षिण भारत के राज्य सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार से उतना अनुदान फंड वापस नहीं मिल रहा है। इसी वजह से दक्षिणी राज्यों में नाराजगी और मायूसी बढ़ रही है केंद्र सरकार के बर्ताव को लेकर। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो क्या देश को बांट देंगे? क्या राज्यों का बंटवारा करना सही तरीका है? मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सिर्फ भेदभाव का फर्क दिखाई दे रहा है, जो ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अदालत, दिल्ली और सड़कों पर आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन देश या राज्यों को तोड़ने की बात ठीक नहीं है। शिवानंद पाटिल का ये बयान राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है इन दिनों राज्य में। पुलिस स्टेशन की हालत बेहद खराब। पुलिसकर्मी खुद डर में काम करने पर मजबूर। जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है वही अगर सुरक्षित ना हो तो हालात कितने खराब होंगे। बेंगलुरु के गिरिनगर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें देखकर यही सवाल उठ रहे हैं। गिरिनगर पुलिस स्टेशन की हालत बेहद खराब हो चुकी है। दीवारें, खिड़कियां और छत में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। छत कभी भी गिर सकती है। अंदर जाना भी खतरनाक है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि ऐसी जगह पर बैठकर हम कैसे काम करें। बारिश में स्टेशन के अंदर पानी भर जाता है। गृह मंत्रालय को कई बार जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कर्मियों की चिंता। पुलिस वालों का कहना है कि इमारत इतनी खतरनाक है कि अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन लोग। असली पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग खराब होने के कारण पुलिस इस समय एक प्राइवेट बिल्डिंग में काम कर रही है। सरकारी विभाग की लापरवाही से पुलिस कर्मियों में नाराजगी है। जो लोग जनता की सुरक्षा करते हैं, अगर वही असुरक्षित हो तो जिम्मेदार कौन? क्या सरकार अब तो इस ओर ध्यान देकर इनकी करेगी समस्या दूर? और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।